हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध होता है कि जब बिजली तार में से जाती है तो बिजली का जो तार जिस मेटेरियल का बना हुआ होता है वो उसका विरोध करता है, तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो उस प्रतिरोध को किस चीज़ में मापते हैं? ओम इसके मापने का मात्रक होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? रोम का मतलब होता है छिद्र और मूल का मतलब होता है जड़। तो ये पौधों की जड़ों में होते हैं। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? पोलियो एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। उसके बाद है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं कि कोई काम जल्दी से कर रहा है तो उसमें ज़्यादा शक्ति है, कोई आराम से कर रहा है उसमें शक्ति या सामर्थ्य कम है। उसके बाद है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम दिया था साइंटिस्ट गैलीलियो। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। उसके बाद, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन एक दवाई है जो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। उसके बाद है, लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल बोलते हैं। उसके बाद है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा मतलब कि बिजली को मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ए के साथ इसको लिखते हैं, एम्पियर को। उसके बाद है, किन्हीं 2 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखिए। मतलब क्या है? हैजा, चेचक, खसरा और मलेरिया, ये सभी संक्रामक बीमारियां हैं। हैजा, चेचक, खसरा और मलेरिया। उसके बाद है, रक्त के कितने समूह होते हैं? मतलब खून कितने तरह का होता है? 4 ही तरह का खून होता है और 4 ही हमारे हृदय में कोष्ठक होते हैं। उसके बाद है, एड्स वायरस की खोज किसने की? जो एड्स का वायरस है उसकी खोज की माइकल गोल्डफेव ने। डॉक्टर माइकल गोल्डफेव ने एड्स के वायरस की खोज की। उसके बाद है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है? मतलब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बीच का क्या है? पेरिपेटस। क्या है? पेरिपेटस। उसके बाद है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? जो टेरिलीन होता है, टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा होता है और इसकी एक खास बात होती है, इसका जो कपड़ा होता है उसके कपड़े में कोई भी सिलवट नहीं पड़ती। जो टेरिलीन का कपड़ा होता है उस कपड़े में कोई भी सिलवट नहीं पड़ती। उसके बाद है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? अब हमने बात की थी इससे पहले कि विद्युत का मात्रक क्या है, जो एम्पियर था, जिसको ए के साथ लिखते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप
किसके द्वारा की जाती है कि इस तार में, बिजली के तार में कितना एम्पियर करंट है वो किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। वो ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। उसके बाद है नाच, नए से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जैसे चैडविक ने। ये ईंट पर नाच से तीनों हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हीरा क्या है? हीरा होता है कार्बन का अपरूप है, मतलब एक कार्बन का एक रूप ही हीरा होता है। उसके बाद है फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा मतलब जो फल होते हैं, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज। कौन सी पाई जाती है? फ्रुक्टोज पाई जाती है। उसके बाद है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही मतलब कि जो सबसे ले सकता है वो है AB। और सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता ये होता है O। उसके बाद है युग्लिना किस संघ का प्राणी है? युग्लिना होता है वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। युग्लिना